जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो भाई साहब, आपकी एग्जाम इंडियन कोस्ट गार्ड की आ चुकी है। अब बस एक दो दिन रह गए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इन एग्जाम में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और किस तरीके के कपड़े हमें जो है पहनने हैं या क्या क्या हम ले जा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट जो है कितने डॉक्यूमेंट की कितनी फोटो कॉपीज चाहिए, कौन सा फोटो चाहिए, ये सारा डिटेल एक चेकलिस्ट बनाना, जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा। और उन सब चेकलिस्ट को करने के बाद ही घर से निकलना है, इस बात को याद रखिएगा। ये जैसे ही वीडियो आप देख रहे हैं, तुरंत इन सारे पॉइंट्स का चेकलिस्ट बनाइएगा और इन सारे चेकलिस्ट को टिक करके ही देख लेना कि है या नहीं है, तभी जाना, ताकि ये जो जितनी भी आपने महीनों की मेहनत, ये सालों की मेहनत जो है वो बेकार ना हो एक डॉक्यूमेंट की वजह से। क्या सर निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। क्या सर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं देने दिया जाएगा, याद रखना। तो इन सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा और इस पर जो है एक एक डॉक्यूमेंट को टिक करिएगा। और हाँ, साथ में ऐसे ही आपको जाना है एग्जाम के अंदर भी, याद रखना। तो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डायरेक्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट बोला गया है। मेन ये है। अगर हम बात करें तो ये आईसीजी की वेबसाइट पे ही जाओगे आप डाउनलोड सेक्शन में, तो स्टेज 1 के लिए यहां पर आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस स्टेट। इसमें स्टेज 1 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, स्टेज 1 के लिए अगर देखें तो सबसे पहले कलर प्रिंट आउट, याद रखना, कलर प्रिंट आउट चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप एडमिट कार्ड ले जाते हैं तो रिजेक्टेड है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर कलर प्रिंट आउट चाहिए, याद रखना। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट चाहिए, साफ लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, याद रखना। सेकंड, वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आईडी कार्ड जो आप ले जा रहे हो वो वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सब कौन से, जो आपने फॉर्म में एप्लीकेशन जब ऑनलाइन फॉर्म भरे थे तो उस समय जो आपने अपलोड किया था वही ले जाना है। दूसरा अलाउ नहीं है, याद रखना। यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार का नंबर डाला हुआ है, आधार आपने भरा था, आधार डाला था, तो आधार का ओरिजिनल आपको जो है कार्ड लेके जाना है। फोटो स्टेट मत ले जाना, फोटो कॉपी मत ले जाना, इस बात को याद रखना। ओरिजिनल आपको जो है ले जाना है। जो भी फॉर्म आपने डाला है, जो भी फॉर्म भरते वक्त डाला है आईडी प्रूफ, उस आईडी प्रूफ को ले जाना है। तीसरी बात, दो आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, दो पासपोर्ट साइज जो है कलर फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किया था। जब आपने फॉर्म भरा था तो जो फोटो आपने डाला था वही दो फोटो चाहिए, याद रखना। कलर फोटोग्राफ दो, वही दो चाहिए और उस दो फोटो को लेके जाना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, क्लियर है, तो SC ST कैंडिडेट के लिए याद रखना, पहला बात, एक कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है वो चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, प्लस दो फोटो कॉपी भी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, यानी खुद से साइन किया हुआ, प्लस ओरिजिनल ट्रेन बस का टिकट जो, और साथ में कैंसल चेक, ताकि जो है उस पेमेंट को, चूंकि आपको क्या होता है कि कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, तो उन ट्रैवल अलाउंस के लिए जो है आपको एक कैंसिल चेक या NFT पेमेंट के लिए जो है लेकर आना है, इस बात को याद रखिएगा, ताकि आप ट्रैवल अलाउंस की क्लेम कर सको। और उसके लिए फॉर्म यहां पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना। यहां से क्लिक करोगे तो ये फॉर्म जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको चाहिए होगा यहां पर एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम में बैठ सको, याद रखिएगा। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एग्जाम के लिए। अगर सेम आप स्टेज 2 के लिए देखोगे तो यहीं से आप स्टेज 2 के लिए अगर देखें तो स्टेज 2 के लिए भी सर क्या क्या चाहिए, तो कलर प्रिंट आउट चाहिए, स्टेज 1 स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका सेम ओरिजिनल चाहिए जो फॉर्म में आपने भरा था, सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो है एप्लीकेशन में जो भी आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट उनका वो चाहिए, ठीक है। तो अभी तो स्टेज 1 की बात करते हैं, लेकिन हाँ, इसको भी जान लेना, आगे के लिए काम करता है, ताकि आप लोग खुद से ये सब चीज जाना करो, ठीक है, खुद से ये चीजें जाना करो। अब सर क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना? पहली बात, फुल शर्ट, फुल शर्ट अलाउड नहीं है, याद रखना। जैकेट, जैकेट वगैरह अलाउड नहीं है। किसी प्रकार का जो आप चैन वगैरह लगाते हो, गले में चैन वगैरह लगाते हो, कोई भी जो है चीजें ये अलाउड नहीं है। रिंग वगैरह पहनते हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। सॉक्स यानी मोजे, मोजे आप जो है पहन के नहीं जा सकते, क्लियर। प्लस जो रिस्ट बैंड वगैरह होती हैं
जो डिजिटल वॉच वगैरह होती हैं, जो आपकी जो है बैंड वगैरह होती हैं, ये सारा कुछ कुछ भी आप पहन के नहीं जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। इस बात को जो है दिमाग में रखिएगा, इस बात को नॉलेज में क्या करना है, रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी खाने वक्त युक्ति नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप नहीं लेके जाना है, इस बात को याद रखना। इस बात को, मोबाइल, पेन, ईयरफोन, ये सब तो आप जानते ही हैं, तो लगभग ये सब चीजें नहीं करना है। तो हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनना, ठीक है, प्रॉपर लोअर पहन के जाना, कोई इशू नहीं है। और एग्जाम हॉल में चप्पल पे ही चले जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है बस। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चेक पॉइंट में सारा जितने भी आपके कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड है कि नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ जो एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म में भरा था वही है कि नहीं है, 2 फोटो है कि नहीं है, अगर आप SST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये सारा देख लेना। जो जो चीज़ें बताई हैं टिक पॉइंट कर लेना, टिक करके ही घर से निकलना। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, इस बार फोड़ के आना है, अच्छा से पेपर देना है। तो जो बच्चे अगर अगले एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारी नई ऑफलाइन बैच 01/2026 की स्काई फाइटर एयरफोर्स की बैच आ चुकी है, जो कि 25 नवंबर से इसकी क्लास चालू होने वाली है। 25 ऑफ नवंबर से जो है इसकी क्लास चालू होने वाली है। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या XY ग्रुप के लिए जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं। याद रखना, ये जो है रातानाड़ा जोधपुर में, राजस्थान में ये क्लास आपकी ऑफलाइन चलने वाली है। अगर इसमें जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना, मतलब इसमें जो है जुड़ना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करना और इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। साथ में अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी क्लर्क, GD, टेक, NA की नई ऑफलाइन बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, रातानाड़ा जोधपुर, मंगल टावर, रातानाड़ा जोधपुर, राजस्थान में। तो इसमें जो है जुड़ना मत भूलिएगा, और इसके लिए आप जो है इस QR कोड को स्कैन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो बच्चे इस बार एयरफोर्स का एग्जाम दिए हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, अगर वो फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी नई जो है बैच जो है फेज 2 की बैच स्टार्ट हो रही है 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसकी संपूर्ण आपकी जो है ना GD और PFT की तैयारी इसमें कराई जाएगी। हाँ, कुछ और डिटेल जानना है तो आप इस पर कॉल करके जो है डिटेल ले सकते हैं। याद रखना, मंडे टू सैटरडे ही इस पर कॉल लगेगा आपको 9 AM से 6 PM के बीच में। तो आप जो है कभी भी कॉल करके इसका जो है ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, शानदार तरीके से पेपर दीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग आफ्टर आपके एग्जाम के बाद। फिर हम देखेंगे कटअप पे भी चर्चा होगी, और भी बाकी जो चर्चाएं हैं वो होंगी। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।